हर हर महादेव सभी प्रिय दर्शकों को। वीडियो की शुरुआत ऐसी छोटी मोटी झड़प से होना वैसे तो हमारे व्लॉग में स्वाभाविक सी बात नहीं है, किंतु हुआ कुछ यूं था कि जैसा कि आपने पिछले व्लॉग में देखा, हम आ पहुंचे थे रोहतक से दिल्ली और आधा दिन हमारा व्यतीत हुआ था करोल बाग में ढेर सारी खरीदारी करते हुए। अब दुविधा की बात बस इतनी सी थी कि बाहर का कुछ हम खाना नहीं चाहते थे और आए भी सुबह सुबह बिना भोजन किए हुए थे। अब इस मौसम में भूख रूपी दानव के वेग को संभाल पाना अत्यंत कठिन मालूम पड़ रहा था। अब खरीदारी का अगला पड़ाव शुरू होने वाला था, जिसके लिए हमने गूगल की सहायता लेनी पड़ी, क्योंकि यहाँ हमारे लिए कुछ भी ढूंढ पाना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था। अब हमें खरीदना था कैंपिंग के लिए सामान, क्योंकि बाहर जाकर होटल आदि में ठहरना अपने घर में होने जैसा ही आभास करवाता है और ये सामाजिक चार दीवारी हमेशा ही किसी कैद खाने के समान हमें मालूम पड़ती है। तो अब आते हैं अपनी आज की कहानी पर, जहां हम दोनों एक और तिपहिया वाहन की सवारी आरंभ कर देते हैं सीधा करोल बाग से शास्त्री नगर की ओर, जहां हमें मिलने वाला था कैंपिंग का सामान। और इस शहर की इन तंगलियों से कहीं भी पहुंच पाना नामुमकिन सा लगता है। अतः जैसे तैसे हम आ पहुंचे थे अपने गंतव्य स्थान पर, जहां पहले से ही काफी भीड़ उमड़ी हुई थी, मानो हर इंसान यहां से भागने के प्रयत्न में लगा हो। अब सबसे मुश्किल होती है पहली बार खरीदारी, जब आपको ये ना पता हो कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है। ऐसे में ढेर सारी गलतियां होने की संभावनाएं होने लगती हैं। तो हमने सीधा सीधा दुकानदार भाई साहब से सलाह लेते हुए टेंट आदि सामान खरीद लिया। अब खरीदारी पूरी हो चुकी थी और समय था घर वापसी का, किंतु ये भूख रूपी दानव आज पीछा छोड़ने वाला नहीं था। और हो भी कैसे, सुबह से पैदल इतना चल रहे थे। अतः कुछ देर के संतुलन की स्थापना हेतु हम दोनों ग्रहण कर लेते हैं थोड़ा सा ताज़ा गन्ने का रस। और किस्मत देखिए, हम दोनों इस समय मेट्रो स्टेशन के ठीक बाहर खड़े थे। फिर क्या था, जल्दी से अंदर दाखिल हो जाते हैं और टिकट खरीद लेते हैं सीधा बहादुरगढ़ की, क्योंकि बदकिस्मती से ये रेल यात्रा हमें वहीं तक पहुंचाने में सक्षम थी। अब यह अत्यधिक भीड़ का माहौल होने के कारण वीडियो आदि ज़्यादा हम यहाँ बना नहीं पाए, क्योंकि हमारे पास सामान भी बहुत सारा था। शाम होने तक हम आ पहुंचे थे बहादुरगढ़, जहां उतरते ही हाल वही का वही था। भूख अभी भी अत्यधिक परेशान किए जा रही थी। हमने निर्णय लिया फिर से थोड़ा सा गाजर का जूस ग्रहण किया जाए, जहां इन भाई साहब से हमने खास तौर पर आग्रह किया कि थोड़े से अधिक आंवले ये हमारे जूस में डाल दें, और वो भी तुरंत इस मामले में हामी भर देते हैं। इसके बाद यात्रा का अगला चरण पूरा करना था हमें बस के माध्यम से, जो हमें ले जाने वाली थी बहादुरगढ़ से रोहतक की तरफ। किंतु खचाखच भरी हुई बसों में हम खड़े होकर यात्रा नहीं करना चाहते थे, अतः हम दोनों ही थोड़ा सा इंतजार करना उचित समझते हैं। और थोड़ी देर बाद हमें दिख जाती है एक खाली बस और हम भी तुरंत अपना आसन ग्रहण कर लेते हैं। अब यहाँ तो मानो बैठने भर की देर थी और हमारी आंख कब लग गई हमें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं हुआ, जो कि बड़ी स्वाभाविक सी बात थी, क्योंकि हम सुबह से घूमते घूमते थक चुके थे। अब बस में आई नींद के मद्देनज़र हम सफ़र की कोई भी वीडियो आदि नहीं बना पाए और आखिरकार रात होने तक हम आ पहुँचे थे रोहतक, हमारे दोनों ही प्रिय मित्रों के पास, जो कि काम में काफ़ी व्यस्त मालूम पड़ रहे थे। अब यहाँ से आगे की यात्रा हमें तय करनी थी दोनों प्रियजनों के साथ, जो अभी तक रोहतक नहीं पहुंचे थे। उनकी खरीदारी चल रही थी अभी तक दिल्ली में ही। अब यहाँ हमें पता लगा एक दुखद घटना का, कि हमारे प्यारे पूची को किसी दूसरे चार पैरों वाले जीव ने छोटी सी झड़प में घायल कर दिया है। तो हम तुरंत निकल पड़ते हैं उसे संभालने के लिए। घर में घुसते ही वैसे तो पूची दौड़ा चला आता है, किंतु आज वो नहीं आया, जिसका मतलब साफ सा था कि जख्म तो काफ़ी गहरे मिलने हैं। खैर, समय से उसकी चिकित्सा आरंभ करवा दी गई थी और उसे दवाइयाँ आदि दी जा चुकी थी और वो आराम से सो रहा था। अब यहाँ अपने लिए बना लेते हैं थोड़ी सी अदरक वाली चाय, और चाय की चुस्कियाँ लेते हुए इंतज़ार करते हैं पूची के दोनों मालिकों के वापस आने का। और वापस आते ही शुरू हो जाता है हमारी प्यारी बहन का विलाप, क्योंकि पूची को दर्द में वो नहीं देख पा रही थी। अब समय रहते हमें निकलना था वापस कैथल की ओर, क्योंकि रात काफ़ी गहराने लगी थी और ठंड व धुंध के बीच सफ़र कर पाना अत्यधिक कठिन साबित होने वाला था। तो यहीं समाप्त करेंगे आज के इस छोटे से व्लॉग को। आप सभी को मेरी तरफ से राम राम।